नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी यात्रा। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। यूपी यात्रा का सफर वाराणसी जा पहुंचा है। अखिलेश सरकार ने आखिर काशी की सूरत बदलने के लिए क्या किया और कितने वादे पूरे हुए, खास पेशकश में वाराणसी से विकास की तस्वीर आपके सामने होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाराणसी से यूपी यात्रा की। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जिसे धर्म की राजधानी के नाम से जानते हैं, जिसे आप मंदिरों का शहर कहते हैं और जिसे शिव नगरी कहते हैं, काशी पहुंच चुका है। जी हाँ, काशी का आकर्षण है काशी विश्वनाथ मंदिर, और काशी के अंदर लगभग 100 से ज्यादा घाट हैं। उन्हीं घाटों में से एक है 80 घाट। इस वक्त हम 80 घाट पर हैं और यहाँ सुबह ए बनारस के नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है। आइए चलकर देखते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः। शाम की आरती से काशी सदियों से महकती रही है। लेकिन अब सरकार के प्रयासों से सुबह बनारस भी सुहानी हो गई है। गंगा किनारे 80 घाट पर 45 मिनट के मंत्रोच्चारण के बीच आरती होती है। और फिर भारतीय संस्कृति के दर्शन। यहाँ संस्कारों से महकती फिजा में परंपरा की रवानगी है, जो पिछले 1.5 साल से वाराणसी की सुबह का हिस्सा बनी हुई है। ये जो बनारस रहा है, ये सुबह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरब से जो भगवान सूर्य उदित होते हैं नित्य, उसका एक विहंगम दृश्य है, जैसा कि विश्व में कहीं नहीं है। कैसे शुरू हुआ ये 24 नवंबर 2014 से आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश शासन के सीधे समर्थन और उनके ही संरक्षण में तत्कालीन जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, और ये पूरी समर्थित रही है, और इसमें क्षेत्रीय नागरिकों का भी समन्वय किया गया है। विदेशी सेनानी भी यहाँ पहुँचते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। फिजा में संगीत के बीच योग भी सिखाया जाता है। ले आइए और लेफ्ट बाएं से सांस खींचे, दिमाग क्रियाशील हो जाता है। लोग इस पहल से बेहद खुश हैं। That's really nice. I think that's really good that people do it together. They can do it in public. Yeah. Yes, At the bank of the Ganga. क्या फायदा हो रहा है इससे? फायदा समझ में आ रहा है। बेसिकली सब जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो रही है। सारा कुछ मेंटल इंसान सही हो, मन की शांति हो रही है। दिन भर खुश रहते हैं, काम काज बढ़िया से करते हैं, एक्टिव रहते हैं, रिचार्ज हो जाती है बैटरी, बैटरी रिचार्ज हो जाती है। तो दवाओं में खर्च होता है, समय व्यर्थ जाता है, चिंता होती है, वो सब भी समान होता है और बहुत अच्छा लाभ सभी को मिलता है इससे। जो मैंने पहली बार देखा था और आज देख रहा हूँ, उसमें काफी परिवर्तन है। काफी लोग इसमें आकृष्ट हुए हैं, काफी लोग इसमें आ रहे हैं। सुबह बनारस का एक ऐसा मंच भी है जहां कई कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और पहचान भी। इसका खास मकसद पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इससे होगा ऐसा? हाँ बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ावा देना है और दूर दूर से पर्यटक आते हैं, हमारे शास्त्रीय भारतीय संगीत को सुनते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री सुरेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया और हम लोगों ने एक कमेटी गठित करके इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। सुबह बनारस सांस्कृतिक कलाकारों को एक मंच देता है और पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं
कि बनारस में और क्या कुछ हो रहा है। वरुणा और अस्सी नदी के बीच का जो शहर है उसी को वाराणसी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वरुणा की स्थिति फिलहाल क्या है। आइए। वरुणा सालों से नाले में तब्दील है। एक सर, ये आप यहीं के? ये कब से ये नाला बना हुआ वरुणा? ज़्यादा दिन। कितना टाइम हो गया? मुझे लगता है कि 20 साल से है। 20 साल से ऐसा ही है? पहले तो साफ स्वच्छ पानी था, उसके बाद जब नाला इसमें बनने लगा तब से नाले में हो गई। तो 20 साल से आप इसको ऐसे ही देख रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं? देखने सुनने वाला होता तो अब देखने सुनने वाले आए तो सफाई हो रही है। देखने सुनने वाले तो ऐसे हैं कि और भी पाटते जा रहे थे। अच्छा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि अभी इस पे सुंदरीकरण का काम शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं ड्रेजिंग का काम हो रहा है। कौन करवा रहा है ये हमारी प्रदेश सरकार करवा रही है। गवर्नमेंट से है इसका कोई लेना देना? हाँ, यूपी गवर्नमेंट ही करवा रही है सर। अच्छा, आपके बस की थोड़े है, गवर्नमेंट ही करवा रही है। क्या हो क्या रहा है? ये ड्रेजिंग हो रहा है। बाढ़ के पानी से जो मिट्टी का कटाव होगा, हाँ, वो कटाव रोकने के लिए इसको अभी ऊंचा बनाएंगे, फिर इसके ऊपर रास्ता बनाएंगे और उसके बाद सुंदरीकरण करेंगे इसके किनारे। काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काम की स्पीड को देखते हुए हाँ, ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा, इसी के आसपास बताएगा कि समय 20 महीने में हो जाएगा। आपको लग रहा है? अरे काम में कितना महीना लगेगा कोई गारंटी नहीं है। अभी चल रहा है, कल को बंद हो जाए तो नई सरकार आए तो उसमें क्या किया जा सकता है? तो वो बात की बात है, नई सरकार आएगी तो बात दूसरी हो जाएगी। हो सकता है कि वो वरुणा को छोड़ दे ऐसे ही। नहीं, वो चलेगा, चलता ही रहेगा जब योजना लागू हो गया। क्या नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है, कोई भी सरकार आएगी छोड़ नहीं पाएगी। वो नहीं पाएगा। हाँ, सरकार आएगी, हाँ, वो चाहे जो आए। करना ही है उनको। गंगा की सहायक नदी है वरुणा, जो कई सालों से नदी कम नाला ज्यादा दिखती है। लेकिन अब सरकार की पहल से वरुणा की किस्मत बदलने वाली है। वरुणा बदलेगी तो काशी की सूरत भी बदलेगी। कैसा साल हो गया बनारस में आपको? यही जब पैदा ही है। क्या उम्र हो गई? 60 साल। ये स्थिति में कब आई? ऐसी स्थिति में ये तो हमेशा ऐसी रही, हरा पानी हमेशा रहा। ये नाला हमेशा रहा, हमेशा रहा। अब जो है इसका नसीब पलट रही है। हाँ, अब जो हाथ लगा नसीब पलटेगी। अभी पानी खत्म को दूसरा पानी लोग कैरेट डालेंगे। इसे हमेशा देखा, इसी देखा। अब ये हो क्या रहा है? ये सब बंद हो रहा, सब देखिए आपके सामने ना, सब ना हो रहा। सरकार तो नहीं करवा रही, कौन करवा रहा? बिना सरकार के कैसे बनेगा? हाँ, सरकार के या कैसे कोई फासले लेगा? 24 घंटा मान नीचे ऊपर हो रहा, सरकार ना करेगा, करवा रही। जिस तरह देश के कई राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में अखिलेश सरकार की वरुणा को फिर से जिंदा करने की कोशिश न सिर्फ पर्यटन बल्कि आने वाले वक्त में पानी की समस्या से निपटने की तैयारी में अच्छा कदम है। काशी में वरुणा के साथ कला को भी सहेज कर रखने की जरूरत है। क्या वाकई इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं? पर्यटन और रोजगार के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी मंच मिल रहा है, लेकिन संस्कृति को जीवित रखने वालों को भी कोई पूछने वाला है क्या? आइए देखते हैं। कैसे आप? अच्छे। मैं सुहेल। आइए, स्वागत है आपका। विष्णु जी बिरहा गायक हैं। बिरहा एक लोक कला है। हो राम, अरे गुरु ज्ञान ले ला हो, गुरु ज्ञान ले ला जाके दरबार से, सतगुरु सरकार से ना। लोक गायकी की इस विधा की शुरुआत 150 साल पहले हुई। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासी मशहूर है। काशी में, देश में कबीर साहब का कविता है उन फकीरिया काशी में। हरे रामाया। विष्णु जी मानते हैं कि बिरहा को पसंद करने वाले और सुनने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन बिरहा को जीवित रखने वालों को पूछने वाला कोई नहीं।
एक वक्त था जब एक बिरहा कलाकार बेहद तंग हाल में रहने को मजबूर था, लेकिन सरकार की कोशिश से उनकी जिंदगी बदल गई। यूपी सरकार ने विष्णु जी को यश भारती सम्मान से नवाजा, जिसमें उन्हें 11 लाख रुपए और हर महीने 50,000 रुपए पेंशन मिलेगी। मनवा दे के लगन वह पार करी है एक दिन मझधार से, सतगुरु दरबार से ना। सरकार ने भी कुछ नहीं किया? नहीं, सरकार ने तो पहले तो नहीं किया था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया कि हमको यश भारती दिया और बगैर सोच सिफारिश के बुला करके दिया। तो हम तो ये चाहते हैं। आपको क्या मिला? इसमें 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि थी और अभी 50,000 रुपए महीने का पेंशन का जो है घोषणा हुआ है। विष्णु जी एक लौते उदाहरण है। यह सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाले कुछ और लोग भी हैं। आइए चलते हैं। बनारस की गुलजार गलियों से होते हुए हम पहुंचे विकास महाराज के घर। विष्णु और विकास महाराज जैसे लोग ही बनारस की सांस्कृतिक पहचान को सहेजे हुए हैं। विकास महाराज एक सरोद वादक हैं। विकास महाराज भी मानते हैं, जब तक सरकार की तरफ से कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, कलाकार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निजी तौर पर आपके लिए इससे कुछ मदद? बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं आपसे बताऊं, मानसिक रूप से हम बहुत ज्यादा फ्री हुए हैं। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए की घोषणा की है, तब से मानसिक रूप से हम लोग जो हैं फ्री हुए कि कम से कम चलिए जीवन पर्यंत तक 50,000 रुपये महीना मिलता रहेगा, तो मुझे 500 रुपए, 1,000 रुपए या 10,000 रुपए के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारे जितने आगे आने वाली जनरेशन है उसको हम समय दे पाएंगे, एक से एक विलक्षण कलाकार पैदा हों। विकास महाराज के पुत्र भी तबला वादक हैं और यूपी सरकार के सम्मान को युवाओं की कला की ओर आकर्षित करने का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। अभी जीविका चलानी है, तो ऐसे सरकार अगर ऐसे कुछ योजनाएं चलाती हैं जिसकी वजह से इन आर्टिस्टों को पैसे के बारे में सोचना है, तो ये अगर रहेंगे इंडिया में, इंडिया से कहीं और, तो उससे क्या होगा कि हम लोग जैसे युवाओं को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये देखकर लगता है सूबे की सरकार न सिर्फ पर्यटन, रोजगार और संस्कृति को लेकर संजीदा है, बल्कि उसे पालने पोसने वालों का भी ख्याल है। हर शहर में कुछ न कुछ, कोई न कोई ऐसा होता है जो नजरअंदाज हो जाता है। काशी में एक ऐसी जगह हम पहुंचे जो जरूरी होने के बावजूद अब तक बेरुखी की शिकार रही। वाराणसी प्राचीनतम शहरों में से एक है और मैं इस वक्त वाराणसी से रामनगर की तरफ जा रहा हूं और मैं पीपे के पुल पर हूं। वाराणसी के रामनगर अगर आपको जाना है तो आपको इसी पीपे के पुल के जरिए ही वहां तक पहुंचना होगा और इस पीपे के पुल के पार यानी रामनगर में काशी के राजा का किला है। अब तक लोग इसी पीपे के पुल से रामनगर से वाराणसी शहर में दाखिल होते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कब से इस पीपे के पुल पे वो काशी से रामनगर और रामनगर से वाराणसी शहर आ जा रहे हैं। पचास साल पुराने इस पुल की हकीकत हम जानने पहुंचे ही थे, तभी एक सामान लाद कर ले जा रहे रिक्शा वाले का रिक्शा फंस गया। कहाँ से खींच के ला रहे हैं इसको? हाँ?
पुल ऐसा कब से बना है? बहुत मुश्किल है, तो खतरनाक पुल है। पहली बार आए हैं, पता नहीं था ऐसा पुल से पूछता है। आने जाने में हम लोगों का गाड़ी एकदम बेकार हो रहा है, दिन भर चलने में पेट में दर्द हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पर ऐसा पुल बना है, लाल बहादुर शास्त्री नाम है, बाकी ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक्सीडेंट भी हुआ इस पे? जी, इस पर बाइक भी गिर चुका है, 4 व्हीलर भी गिर चुका है। ये सवारी एक बार टेम्पू का उलट गया, बाइक से बच्चे एक बार गिर गया था। एक बार ऐसे ही पुल पर एक डॉक्टर की गाड़ी जा रही थी, डॉक्टर उलट गया, डॉक्टर भी मर गया था। याद है ना? डॉक्टर मर गया था? डॉक्टर मर गया, राहुल नाम है, हमको थिएटर साइड है, BHU के डॉक्टर थे। इसी पुल पे? इसी पुल पे मरे हैं, बोलेंगे तो हम गवाह भी है, और रात का समय था। ये पीपे का पुल रामनगर को वाराणसी शहर से जोड़ता है। रामनगर 50,000 की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा है और रोज हजारों लोग इस पीपे के पुल से शहर में दाखिल होते हैं। लेकिन अब जल्द ही लोगों को इस 50 साल पुरानी पीपे के पुल से छुटकारा मिल जाएगा। पक्का पुल जो तैयार हो रहा है। 2017 में ड्यू दिया गया है चालू करने को। 2017 तक बन जाएगा? इसके बनने से सहूलियत होगी? बहुत हो जाएगा, आदमी को बहुत सुविधा हो जाएगा। कम से कम हम लोग को 5 किलोमीटर कम रास्ता पड़ जाएगा, वैसे जाने में तो बहुत दिक्कत होती है। और अगर ये पुल बन जाए हाँ तो बहुत सहूलियत मिल जाएगी जनता को। कौन बनवा रहा है और ये सहूलियत होगी इससे? बनवा तो रहा है अभी इस समय अखिलेश यादव जी का पुल काम हो रहा है। जहाँ तक उम्मीद है 2017 तक बन जाए, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी लोगों के लिए जो आते जाते हैं। बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लोग चाहते हैं कि जल्द से बन कर तैयार हो। बन जाते इससे बहुत आराम हो जाएगी। अच्छा पुल से डर रहेगा, उससे डर नहीं रहेगा। उस पुल के बारे में जैसा अभी हमने एक्शन से बात किया, उन्होंने बताया इसकी जो है अब रिवाइज लागत कुल 8423 लाख है और यह कार्य उनके द्वारा बताया गया अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। लौट रहे हैं बनारस की कुछ और कहानियों के साथ। बनारस की पुरानी पहचानों में से एक है यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, जो हैंडलूम से पावरलूम की तरफ रुख कर चुकी हैं। लेकिन इसे जिंदगी देने वाले बुनकर, उनके लिए कुछ हो रहा है क्या? उन्हें कोई पूछने वाला है क्या? बुनकरों के लिए चुनावी मौसम में खूब वादे होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने हम शाहिद जमाल के पास पहुंचे, जो धीमी रोशनी में अपने आने वाले कल को बेहतर तरीके से बुनने में लगे थे। शाहिद साहब ये बताइए कि बुनकरों की क्या हालात है? बुनकरों की हालात इस समय बड़ी खराब है। इसलिए कि बुनकरों की हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि 60% यहाँ से चले गए दूसरे शहर। इतनी हालात आप ये 2-3 साल में थोड़ा बहुत रास्ते पर आई है तो 40% लोग यहाँ पे रुक गए हैं। पावरलूम के आने से हैंडलूम पर काफी असर पड़ा है। जमाल का कहना है हाथ के कारीगर खत्म हो रहे हैं, पैसा भी कम मिलता है। ऐसे में सरकार की मदद की आस हर किसी को है। जरूरत है बुनकरों के हाथ मजबूत करने की। पेंशन से मदद मिलती है आपको? पेंशन से भाई इतनी मदद मिली कि जो बच्चों की काफी पेंशन, ये मदरसे में खर्चे में थोड़ा सा राहत मिली। इसलिए कि किताब अगर से हम खरीदे जाएंगे तो एक इम्तिहान जब होता है तो 3 बच्चे की किताब तो 4,000-5,000 रुपया तो उसी में लग जाएगा, तो उसमें कहाँ से होगा। अब वो 500 रुपया महीना आता है तो वो कभी जो है काफ़ी चाहिए, तो कभी कुछ चाहिए, तो कभी जो है महीना का चाहिए, तो वो सब उसी के बाद से हम खत्म हो जाता है उसमें। हाँ कोई लाभ तो है नहीं। हाँ गवर्नमेंट अगर से हम लोग के लाभ दे, रेशम कार्ड भी है, बुनकर कार्ड भी है, अगर रेशम भी दे
तो हम लोग उसका उठा के अपना तानी बाना करके अगर से बीने तो कुछ 2 पैसा बचे भी। हम लोग जो भी माल ले आते हैं सब्सिडी जो है ऐलान किए ने, अभी फार्म भरा है यही कि बुनकर के सब्सिडी देंगे। तो अभी तो ऐलान किए ने, फार्म भरा हुआ है, अभी कोई सब्सिडी मिली नहीं है। हो सकता है कि आगे जो है उसको लाभ मिले उसका। समाजवादी पेंशन ने मुफलिसी में जमाल की आर्थिक हालात में साथ दिया और साथ ही यूपी सरकार ने बुनकरों को बिजली सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। पहले ही गवर्नमेंट ने, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने किया हुआ था, जो पावरलूम बुनकरों को बिजली सब्सिडी किया था, उससे कम से कम इस उद्योग को कुछ राहत मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की इस गवर्नमेंट ने हथकरघा बुनकरों के लिए भी बिजली की बिलों में छूटों का घोषणा किया है और उसके प्रोसेस कुछ जारी हैं। कुछ बुनकरों को लाभ के लिए यहाँ से आधिकारिक तौर पर भेजा गया है, वो और बृहद स्तर पर करने की जरूरत है। सूबे की सरकार के जरिए बुनकरों की बेहतरी के लिए उठाए गए कदम धीरे धीरे उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश है। उसी के साथ साथ जो समाजवादी पेंशन योजना है उससे भी बुनकरों को लाभ मिल रहा है और मिलने की आशा भी करते हैं और मिलना भी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं समझता हूँ जो लोहिया आवास का निर्माण हुआ है उससे भी बनारस के बुनकरों को भी उसमें तरजीह मिली है। कुछ बुनकर उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बुनकरों को ऊपर उठाने के लिए सरकार संजीदा है, लेकिन शाहिद की सरकार से बुनकरों के हालात में और सुधार के लिए गुजारिश भी है। जिस तरह से सरकार बुनकरों के बारे में सोच रही है, उम्मीद है कि बुनकरों की खुशहाली के लिए सरकार जमाल की इस बात को भी पूरा करेगी। साथ ही काशी की दूसरी मुश्किलों पर सरकार इसी तरह संजीदा रहेगी, तब जाकर सुबह बनारस में तरक्की और खुशहाली और ज्यादा महकेगी। बनारस से यूपी यात्रा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।